कि आपके घर में एक घटना घटी, आपने दूध नहीं किया, आपने घाट करने का भी नहीं सोचा, और इतना ही नहीं बल्कि आपने 13वीं को ही मना कर दिया। बहुत सारी महिलाएं देख रही हैं तो गरीबों करेंगी, कहेंगी ये तो बड़ी चल रही, अपना तेज तरार बनने के चक्कर में पैसा नहीं होगा तो ये लोग 13वीं नहीं कर। आप इनके भतीजे हैं तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं ना कि भूत बन के शुरू कर दे आपके ऊपर पहाड़ कर। आप 13वीं नहीं कर रहे हैं जी। आप उनका भंडारा भी नहीं करने जा रहे हैं, गांव से छाड़ दिए जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? आपको जब गांव वाले प्रताड़ना देना शुरू करेंगे कि आप गांव से अलग नहीं हो सकते, तो फिर तो आप बीच चलेंगे, भाई चलो भी हिंदू धर्म अपना लो। ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में अनेकों जातियां रहती हैं, और आप जानते हैं कि हर जगह कहीं न कहीं लोगों को बताया जाता है कि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू धर्म को नहीं मानते। मैं बात कर रहा हूँ उस गांव की, उस ज़िले की जिस ज़िले से हम आते हैं। कहीं न कहीं एक परिवार में ऐसी घटना घटती है, और घटना घटने के बाद अचानक ना दूध होता है ना घाट होता है, और इतना ही नहीं जब बात आती है 13वीं की तो उसको भी इन्होंने नकार दिया। बड़ा सवाल तब उठता है कि जब गांव वालों ने कहना शुरू किया कि भैया 13वीं नहीं करोगे तो कहीं न कहीं ऐसा होगा कि तुम गांव से छाड़ दिए जाओगे। बड़े मामले आते हैं, बड़े बड़े सवाल उठते हैं कि कहीं न कहीं इनको गांव में रहना बड़ा मुश्किल है, इन लोगों के साथ समय बिताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो अपने किसी परिवार के चले जाने के बाद जो 13वीं नहीं करता है, कहीं न कहीं उनका परिवार राक्षस रूप से माना जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो भी ना अनपढ़ है ना गंवार है, बल्कि एक शिक्षक है, सरकारी शिक्षक। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार गौतम। कोस्ट में बौद्ध बोलते हैं। अच्छा, रमेश कुमार गौतम जी हैं, कोस्ट में बौद्ध बोलते हैं, मतलब बौद्ध धर्म को मानते हैं। एक बड़ा सवाल आपके से शुरू करते हैं कि एक बड़ा सवाल कि आपके घर में एक घटना घटी, आपने दूध नहीं किया, आपने घाट करने का भी नहीं सोचा, और इतना ही नहीं बल्कि आपने 13वीं को ही मना कर दिया। इस तरह से तो ऐसा लगता है कि आप समाज से छांट दिए जाएंगे। नहीं सर, समाज से छांटने का तो सवाल आ ही गया कल से ही, लेकिन ये विचार जो है हमारे मन में बहुत दिनों से था, और दूसरों के मृत्यु में हम जा कर के अपने बौद्ध का कर्मकांड से उनका 2-1 मैं कराता भी था। अच्छा। लेकिन मुझे लगा कि मेरे भाई जो हमसे उनका बहुत अच्छा संबंध था, और उनका परिनिर्वाण जो है 31 तारीख को रात में 2:10 पर हो गया। तो हम लोग सभी लोग वहाँ उपस्थित थे, और ये परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, तो हम ये हमारे भतीजे हैं, तो इनसे हम लोग राय किए कि क्यों ना हम लोग इस हिंदूवादी परंपरा से हट करके बौद्धिज्म की ओर चलें, और भाई साहब का जो अंत्येष्टि का कार्यक्रम है उसको बौद्ध रीति रिवाज से किया जाए। और ये बहुत साहसिक कदम हमने उठाया है, और मेरे साथ केवल ये रमेश कुमार बौद्ध और हमारा परिवार है, और उस कार्यक्रम को हम लोग भंते जी के द्वारा पूरा जो है बौद्ध रीति रिवाज से उस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न कराए। एक बात ये भी उठता है कि आज भी बहुत सारे शिक्षक हैं कहीं न कहीं हिंदू धर्म को बड़े मन से मानते हैं, और उनके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, बड़े धूमधाम से किए जाते हैं। बल्कि अभी आपने देखा होगा दीपावली का त्यौहार मनाया गया, और छठ में अधिक से अधिक नौकरी वाले थे। तो क्या लगता है कि इससे आप कहीं अलग तो नहीं है ना? देखिए सर, हमारे समाज में जितने भी पढ़े लिखे टीचर ही नहीं, अन्य जो विभागों में लोग हैं, तो वो अभी आडंबर और अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित होना अलग बात है और प्रशिक्षित होना अलग बात है। तो शिक्षित होना, बाबा साहब के दिए हुए रिजर्वेशन से हम लोग पढ़ लिख करके यहाँ तक आए, तो बाबा साहब के मिशन को जानना बहुत ज़रूरी है। हमने जो पढ़ाई किया, लिखाई किया, तो नौकरी तो मिल गई, लेकिन बाबा साहब का जो धम्म था, तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म था, उस धम्म को हम लोग नहीं समझ पाए और पुरानी रीति रिवाज को करते आ रहे हैं।
तो जो हमारे पढ़े लिखे जो समाज के लोग हैं उन्होंने समाज के साथ और बाबा साहब की मिशन के साथ एक तरह से बहुत भूल कर रहे हैं। और नाम तो लेते हैं बाबा साहब का, तथागत बुद्ध का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो पूर्णतः जो है अंधभाव हिंदू धर्म के हिसाब से होता है। हमसे तो कभी कभी विवाद हो जाता है, लेकिन परिस्थितियों को और समस्याओं को जो हजारों साल से दिमाग के अंदर सेट है उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों को भी बाहर आने में कम से कम 20 साल लग गए। अच्छा जी 20 साल लग गए आपको आने में। तो आप ये बताइए कि आप इनके भतीजे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं ना कि भूत बन के शुरू कर दे आपके ऊपर पहाड़ करना? ऐसा कोई बात नहीं है। जब हमको ज्ञान हो गया, ज्ञान तो था ही, हम बाबा को मानते थे, बुद्ध को मानते थे। हमको ऐसा लगा कि हम गलत कर रहे हैं, हम बाबा की मानेंगे तो सही रहेगा, चाहे बुद्ध धम्म की मानेंगे। बाबा को मानेंगे कि बाबा की मानेंगे? बाबा की मानेंगे। अच्छा। बाबा को मानते तो आज तो अज्ञानता में फंसे रहे। अच्छा। लेकिन अब बाबा की मानते, हमको थोड़ा सा अध्ययन किया उसके बारे में, तो हमें ये लगा कि ये जो बाबा को मानते हैं ये गलत है, अब बाबा की मानना है अच्छा। हमको। तो एक बात बताइए, आप तेरही नहीं कर रहे हैं जी आप उनका भंडारा भी नहीं करने जा रहे हैं, बिल्कुल। गांव से छाड़ दिए जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे आप? संघर्ष है जीवन में, संघर्ष है, संघर्ष करते रहेंगे। हाँ। क्रांति की ज्योत जलाने चले हैं तो चलाते क्रांति करेंगे। आपके अकेले चलाने से क्या लगता है कि आप कुछ जीत जाएंगे जंग से? बाबा साहब अकेले चले थे, मान्यवर साहब अकेले चले थे, लेकिन साथ जुड़ते गए, कर्मा बढ़ता गया। लेकिन तो कोई ना कोई जरूर ऐसी चीजें हो सकता है, नई पीढ़ियां है, समझ में आए, जुड़ेंगी, जुड़ते जाएंगी, बदलाव होगा, ये हमारा विश्वास है। एक बात मैं ही बता दूं कि आप सभी समझ सकते हैं, सर समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं समझ सकती, क्योंकि बिना नवमी का, बिना दुर्गा का पूजा किए, बिना कहते हैं ना कि चंदन लगाए काम नहीं चलता है। चाची नहीं, हम लोग का नवमी नहीं होता है, दीपावली नहीं होता है। दीपावली ना होला, नवमी ना होला, तब तो छठ पूजा का बड़ा मन से सब पूजा करते हैं। नहीं, छठ पूजा नहीं होता। छठ पूजा भी नहीं। लेकिन ये बतावा, बहुत सारी महिलाएं देख रही हैं तो गरीबों करेंगी, कहेंगी ये तो बड़ी चल रही, अपना तेज तरार बनने के चक्कर में पैसा नहीं होगा तो ये लोग तेरहवीं नहीं कर रही हैं। गाली का बात नहीं है, कहने दो। क्या कहिए? अरे कहीं लोग ये लोग कि छठ पूजा ना करत हैं, दीपावली ना करत हैं, तो हमार मन हम ना करब, उससे कोनो फर्क नहीं। अच्छा, दीपावली कैले से लेके आज जो ना कि आप लोगों के गच्चा में ढकेलत हो कि तेरही ना करबा तो फिर नुकसान होई ना, ये काला से थोड़ो है। तो सच में लागत है कि तेरही ना कैला से भी हमारा जो परिवार गईल है यहाँ से दुनिया छोड़ के, उनका याद बनल रही। हाँ, लेकिन एक बात कहला कि समाज से जो छाट जल जेबू तो फिर का हुई बतावा? बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलत हो कि देखा अकेले रही आदमी, अकेले, लेकिन हम जगाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। क्या चाची गलत कर रहे हैं लोग, सही कर रहे हैं? नहीं, सही है। सही कर रहे हैं लोग। ये लोग तेरही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? नहीं, सही कर रहे हैं। कैसे सही कर रहे हैं? ना करिए लोग, काहे? अब जेके मानत बना लो उनके मानिए। अच्छा, आप बताइए कि आपके सही लगा था खराब लगा था? नहीं, सही लगा था। काहे सही लगा था? आप तो आज तक तेरही मनावल चल गई, आज तक जो है कि कर्मकांड, दूध घाट सब भइल, तो आज कैसे अच्छा लगा था आपके? ठीक लगा था। करे के चाहिए ना करे के चाहिए दूध घाट? नहीं। तो फिर ये भी सुना जाता है दोस्तों, आप जानते होंगे कि जिसका तेरही नहीं होता है उसी घर में महिलाएं बड़ा जोर शोर से डरना शुरू करती हैं। नहीं, रात में भूत प्रेत बनकर आने लगेंगे तो फिर क्या करेंगे? हम डराइला ना। अरे वाह, ये हिम्मत होती है। अगर महिलाओं के ना जिस दिन जो उनके अंदर ये जागृति उत्पन्न हो जाए कि ये सब करना गलत है, इस समय करना गलत है, उस दिन मुझे लगता है कि बल्कि देश बदल सकता है। और रह गई बात कर्म कांड से, तो मुझे लगता है कि पैसों की उल्फत लगातार खर्च होने के बजाय कहीं ना कहीं आपको सुख नहीं दे सकती। अब आपको जब गांव वाले प्रताड़ना देना शुरू करेंगे कि आप गांव से अलग नहीं हो सकते, तो फिर तो आप बीच चलेंगे, भाई चलो भी हिंदू धर्म अपना लो, नहीं तो फिर नुकसान हो जाए। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने 1956 में नागपुर की धरती पर जो 10 लाख लोगों के बीच में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, तो उस समय भी बाबा साहब अकेले थे। लेकिन जब बौद्ध धर्म का स्वीकार किए तो हजारों लाखों की संख्या में लोग उनके साथ आए। तो शुरुआत हम लोग कर दिए हैं। यह उम्मीद है कि हमारे साथ भी
धीरे धीरे परिवर्तन की गति धीरे धीरे होती है। और बाबा साहब का जो मिशन है वो काफ़ी कठिन तो नहीं है, लेकिन अपने को डाइवर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लोग, हमें लगता है, उम्मीद है कि हमारे मिशन को और बाबा साहब के मार्ग को और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के धम्म को लोग स्वीकार करेंगे, चाहे विलम्ब जितना भी हो। मतलब लाख अड़चने आए कहीं से भी जी। झुकेंगे नहीं। नहीं झुकेंगे नहीं सर, झुकेंगे नहीं, नहीं। लेकिन बिना 5 गो पांडवा खेलाने से इनका तरन तारण नहीं होगा। नहीं, ये अंधविश्वास है, ब्राह्मणवाद है ये। अच्छा, जी, मतलब 5 गो पांडवा नहीं खिलाना है। नहीं खिलाना है। दोस्तों हम इस समय मौजूद थे बारिकपुर में। बारिकपुर है, एक गांव है। और इस परिवार की बात करें तो अभी एक दिन पहले एक परिवार इस दुनिया से छोड़कर चले गए, और उनके वियोग में ना इन्होंने दूध किया, ना घाट करने की सोची, और ना ही 13वीं करने का इन्होंने इरादा बनाया है। गांव से बड़े लोग कह रहे हैं कि काहे नहीं करेंगे, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म के उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे। लगातार कोशिशें की जा रही हैं, बाकी देखना होगा कि कब तक ये लोग अपने इस इरादे पर पक्का उतर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद।